अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग जो रिजल्ट अचीव करने वाले हैं वो है ये। दोस्तों, ये चीज़ हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, आज हम इस पे ही बात करने वाले हैं। आप इसके ग्राफिक्स पे बिल्कुल मत जाइएगा। मेरा मेन जो पर्पज़ है वो है सिर्फ और सिर्फ अपने जो दोस्त हैं, जो नए एनिमेटर्स हैं, उनको बताना कि आप जब कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही होती है या कुछ भी चल रही होती है तो आप उससे रेलिवेंट अगर आपको कोई एनिमेशन वगैरह बनानी हो जाए तो आपने क्या करना होता है। तो चले जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 101 डेप्थ मास्टर क्लास में इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चले इसको करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, क्योंकि इसमें मेरी कोशिश यही है कि मैं सारे के सारे जो है प्रोसीजर को फॉलो करके आपको बिल्कुल डेप्थली बता सकूं कि अगर हमने कोई भी चीज़ को जब सर्च करना होता है और हमारे पास उसका कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं होती तो वो कैसे हम लोग उसको सर्च करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम भाई जो हैं उन्होंने पिछले दिनों में गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान के लिए विन किया है। तो मैं उसी उनके टॉपिक पे ही जो है चाह रहा था एक बिल्कुल अपने नए एनिमेटर्स को बताऊं कि अगर आपने कोई इस तरह का एनिमेटेड पोस्ट बनानी हो, एनिमेटेड कोई आपने वीडियो बनाना हो तो वो आप कैसे बना सकते हैं, इंस्टा के लिए, फेसबुक, व्हाटएवर जिसके लिए भी। तो हमने सबसे पहले करना है ग्राफिक्स को फाइंड। इस टाइम हमारे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए क्लास है। तो मैं सबसे पहले आऊँगा यहाँ से गूगल में, और मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा सर्च किया था थोड़ी देर पहले। तो मुझे यहाँ पे आके सर्च करना है जिस कंटेंट के हवाले से भी मुझे फ़ोटो चाहिए। तो मुझे अरशद नदीम की एक फ़ोटो चाहिए थी, तो वो मैंने फ़ोटो जो है वो यहाँ से डाउनलोड की है। डाउनलोड करने के बाद वो पीएसडी मेरे पास ये अवेलेबल है, जैसे कि मेरे आपकी स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रही होगी। ये मेरे पास उनकी फ़ोटो है। अब मुझे इससे रेलिवेंट ही कुछ सोच के तो चीज़ को क्रिएट करना है। अक्सर दोस्तों नए एनिमेटर्स जो हैं, ये जो नए बच्चे अभी इंडस्ट्री में आए हैं, उनको अगर आपने ग्राफिक्स प्रोवाइड कर दिए हैं तो चले वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी एनिमेशन कर लेंगे। लेकिन अगर उनको बेसिकली कुछ चीज़ फाइंड करनी पड़ जाए खुद से तो वो वहाँ पे आगे जो है उनका माइंड स्टक हो जाता है, उनको समझ ही नहीं आती कि करना क्या है। स्पेशली ये वीडियो जो है मैं मौसम के लिए बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले एक बता दूँ चीज़ के, जब भी आपने कोई भी चीज़ करनी होती है तो आपने उससे रेलिवेंट कंटेंट से रेलिवेंट एसेट्स इकट्ठे करने होते हैं। सबसे पहले आपका ये काम है। तो अभी चूंकि ये गोल्ड मेडल पे है तो हमें सबसे पहले अरशद नदीम की फ़ोटो चाहिए जो जिन्होंने गोल्ड मेडल विन किया। तो इनकी फ़ोटो मेरे पास आ चुकी है, ये मैंने रख ली है। अब मुझे चाहिए दूसरे नंबर पे गोल्ड मेडल। तो अब सिंपली हम आते हैं यहाँ से फ्री पिक पे, और यहाँ से आने के बाद मैंने गोल्ड मेडल सर्च किया है तो मुझे ये कुछ मॉडल्स मिल गए हैं। इनमें से मैं सिर्फ टेम्परेरी तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई गोल्ड मेडल उस तरह का तो नहीं है, लेकिन मुझे जिस तरह का मिला है, मैंने भी थोड़ा सा ही सर्च किया है तो मुझे ये कुछ इस तरह की चीज़ मिली है। तो हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। मैं फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका। आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपने अपना एक प्रॉपर फोल्डर क्रिएट करना है जिसमें आपके सारे एसेट्स होने चाहिए। फोल्डर का सबसे पहले टाइटल होगा, जैसे गोल्ड मेडल, ठीक है। अब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। इसके अंदर हमारे पास होगा फोल्डर एक और, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, इसका नाम हम रख देंगे एसेट्स, ठीक है। आपको मैं ये थोड़ा जूम करके भी दिखा सकता हूँ। तो ये जैसे मेरे पास आ गया है यहाँ पे एसेट का फोल्डर। अब मुझे जितने में मेरे फोल्डर के जो मेरे एसेट्स हैं वो मैंने सारे के सारे रखने हैं इस फोल्डर के अंदर। तो मेरे पास फ़ोटो आ चुकी है, मेरे पास डाउनलोड में गोल्ड मेडल वाला फोल्डर है वो भी आ चुका है। इसको भी मैं उठाऊंगा, यहाँ पे रख लूँगा। अब तीसरे नंबर पे हमें चाहिए बेसिकली एक स्टेडियम की फ़ोटो, क्योंकि ये स्टेडियम में मैच हुआ था। तो मैं कोई भी स्टेडियम रैंडम ले लेता हूँ। अब मेरे पास जो मेन तीन चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो तो मेरे पास आ चुकी हैं। एक मेरे पास स्टेडियम आ चुका है, एक मेरे पास
बॉय की फ़ोटो आ चुकी है और एक मेरे पास गोल्ड मेडल की भी फ़ोटो आ चुकी है। अब मुझे, क्योंकि इन्होंने जीता है पाकिस्तान के लिए, तो अब मुझे पाकिस्तान के फ्लैग की एक फ़ोटो चाहिए। तो जैसे मुझे ये फ्लैग कुछ समझ में आ रहा है तो मैं इसको भी कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद वही हमारा जो मेन फोल्डर है उसके अंदर ही चलते हैं, अंदर आएंगे और यहाँ पे आगे इसको भी कर देंगे सेव। सो अब मेरे पास दोस्तों सारे के सारे जो मुझे चाहिए हैं, मेन जो चीज़ें चाहिए वो मैंने कर ली है डाउनलोड। अब मुझे चलना है आफ्टर इफेक्ट्स पे, बाकी की सारी चीज़ें हम वहाँ पे जाके बनाएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये मेरे पास दोस्तों आफ्टर इफेक्ट्स ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से सिंपली आऊँगा इसकी न्यू कॉम में, जैसे आपको पता ही है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, ये न्यू कॉम्पोजिशन है। न्यू कॉम पे मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। साइजेस मेरे पास जो है वो आपके सामने में रखा हुआ है 9020x1080, और साइज मैं इसका जो है वो कर लूंगा चेंज। मुझे सिर्फ ये 10 सेकंड की पोस्ट चाहिए, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं कंट्रोल के प्रेस करूंगा और इसका साइज कर दूंगा 9020 और 1080। सो दोस्तों ये मेरे पास आ चुकी है कंपोजिशन। अब मेरे पास कॉम्प आ चुकी है। अब मुझे वो मेरे सारे एसेट जो है वो यहाँ पे 1 बाय 1 लेके आने हैं। यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले ऑब्वियसली सी बात है ग्राउंड है, तो ग्राउंड जो है मेरा वो आ जाएगा बॉटम में। अब ये दोस्तों जैसे मैं अपने फुटेज को यहाँ पे ले आऊँ, फुटेज को मैं करूँगा यहाँ पे ड्रैग, कंट्रोल-F प्रेस करेंगे, फिट टू फुल स्क्रीन। उसके बाद हम लोग आएंगे दोबारा से यहाँ पे। यहाँ से मैं पकड़ूंगा दोनों फोटोज को, इसकी फोटो को, अर्शद नदीम की तस्वीर को और फ्लैग को। फ्लैग पाकिस्तान का है तो पाकिस्तानी फ्लैग को हम लोग जो है यहाँ पे डाल देंगे कुछ इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मुझे कोई इतना बड़ा चाहिए ही नहीं। सबसे पहले मैं तस्वीर को पकड़ता हूँ, तस्वीर को लेके तो यहाँ पे ये मेरे पास वो बॉय की तस्वीर आ चुकी है जिन्होंने अभी मार्का मारा है। तो हमने ये यहाँ पे रख लिया। उसके बाद ये भी हमारे पास आ चुका है हमारा जो है एसेट। उसके बाद मुझे करना क्या है कि मुझे चाहिए गोल्ड मेडल वाली फोटो। तो फिर मैं भी यहाँ से इंपोर्ट करूंगा अपना गोल्ड मेडल का जो है इमेज। गोल्ड मेडल वाली जो फुटेज है वो भी मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब मुझे करना है इनको एनिमेट। एनिमेट करने के लिए मैं सबसे पहले इन सबको कर लेता हूँ हाइड। इसको भी हाइड कर देते हैं, गोल्ड मेडल को भी हाइड कर देते हैं। अब आते हैं सबसे पहले फ्लैग में। अब देखिएगा दोस्तों ट्रिक्स। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लूँगा कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई लेने के बाद मुझे यहाँ से आना है, एक सॉलिड लेयर ले लेना है। टी फॉर ओपेसिटी लूँगा, टी फॉर ओपेसिटी ले ली। ओपेसिटी थोड़ी सी मैंने की है कम। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मुझे इसको मास्क करना है, इसके फ्लोर को, जो इसका स्काई है, सॉरी। अब मैं आता हूँ यहाँ से और स्काई में आने के बाद मैं इसको मास्क कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ चुका है। फ्लैग हमारे पास है। मैं क्वार्टर से रेजोल्यूशन को हाई करता ताकि आपको कुछ नजर आए। सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपने आना है यहाँ से इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के पैनल में, यहाँ पे, और यहाँ पे आके आपने इफेक्ट प्ले करना है वेव रैप का। अब ये देखिए मेरा वेव रैप आ चुका है। वही सीन कि इसका वेव बहुत ज़्यादा है, इसको हम कर लेंगे वेव्स को थोड़ा बड़ा, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा, और देन हम इसको प्ले करेंगे। तो ये देखिए ये प्ले हो रहा है। मुझे वेव की जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन को और इसकी विंड हाइट को भी थोड़ा चेंज करना है। मुझे बिल्कुल ये थोड़ा सा चाहिए, मतलब। अब मैंने इसको पकड़ना है और ले आना है बॉटम में। बॉटम में ले आऊँगा तो मेरे पास ऊपर मेरा जो है वो आ चुका है वाइट। सिंपली हम कहेंगे यहाँ से टॉगल स्विच मोड्स में आएंगे, जो कि बिल्कुल आपके पास यहाँ पे बॉटम में। इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने आना है और इसको कर देना है अल्फा मैट। आप जैसे ही इसको अल्फा मैट करेंगे तो ये देखिए ये जो मेरा मैट है वो ऊपर चला गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी हमने कर देनी है बहुत ही लो, कुछ इस तरह से। ये समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? इसी मैं यहाँ से अपने इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, जो मेरा वो मास्क वाला था। मास्क को हम लोग जो है थोड़ा सा फेदर को कर देंगे इंक्रीज, ताकि कुछ ये इस तरह का फील दे सके, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास ये यहाँ पे आ चुका है मेरा मेन बैकग्राउंड। मैं इस पे क्लिक करूँगा बॉय की पिक्चर पे, और इसका स्केल हम कर लेंगे थोड़ा मज़ीद बड़ा। मेक श्योर करना है कि ये फुटेज सबसे ऊपर हो आपका, क्योंकि आपने नीचे अल्फा मैट लगाया हुआ है।
तो मैं इसको पकड़ता हूँ और ये हमें दिखाना है कि इसने नेज़ा थ्रो किया है। ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है बॉय। उसके बाद मुझे करना है गोल्ड मेडल को ऑन। अब मैं गोल्ड मेडल जो है वो मुझे कुछ दिखा लूँगा मैं कहीं पे भी। अब मेरे पास मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ये यहाँ पे लिखा आ रहा है कि पाकिस्तान विन गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये आप इसको ग्राफिक्स को कहीं से भी बना के ला सकते हैं। तो मैं इस टाइम ग्राफिक्स तो नहीं बनाने लगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है आपको सिर्फ एक लिख के दिखा देता हूँ। सो मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया है, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के नाम से। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है। और इसके अलावा हम टेक्स्ट डाल देते हैं इसके नीचे, कंट्रोल डी से कर लेते हैं। चले ऐसे ही कर लेते हैं, सिर्फ आपको पर्पज सिर्फ आपको बताना ही है। इसको भी हम कर लेंगे बैकग्राउंड पे पीछे कॉन्ग्रेचुलेशन को पकड़ेंगे और यहाँ से ला के इसको इधर दिखा देंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान आ गया। और आगे आप चाहे तो बॉय का नाम डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। मुझे अब बेसिकली इसकी एक और लेनी है कॉपी, ताकि ये 3D लगे। कंट्रोल डी से इसकी मैं कॉपी ले लूँगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे 3D करने के लिए मैं वही टॉगल स्विच को ऑन करने वाला हूँ। यहाँ से मैं टॉगल स्विच ऑन करता हूँ तो मेरे पास 3D मोड आ गया। इसको मैं कर लेता हूँ क्लिक। इसको मैं Y प्रेस करूँगा इसके एंकर पॉइंट के लिए। इसको पकड़ के मैं Y से थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी रोटेशन को कर देते हैं आल्फा रोटेट एक्स डेप्थ पे, कुछ गिरा हुआ ऐसे बैक पे, ठीक है, कुछ ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा यहाँ से इफेक्ट में आऊँगा और यहाँ पे करूँगा ड्रॉप शेडो करूँगा तो ड्रॉप शेडो आ गया है। और मुझे यहाँ से शेडो ओनली पे क्लिक करना है तो वो सिर्फ शेडो रह गया। इसको पकड़ के मैं पीछे कर लूँगा। अब ये देखिएगा कि इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता हूँ शेडोज को, और थोड़ा सा पकड़ के इनको लंबा कर लूँगा। डायरेक्शन चेंज कर लिया और डिस्टेंस मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। डायरेक्शन थोड़ी सी मैंने ना मिलती जुलती कर दी कि ज़रा थोड़ा ना लगे कि वो वाकई था। अब जो मेरे पास बॉटम में टेक्स्ट है उसको मैंने कर देना है पेरेंट अपने मेन टेक्स्ट के साथ। अब मेरे पास ये मेन टेक्स्ट है और ये मेरा बॉटम टेक्स्ट है। पकड़ूंगा इसको, इसके साथ लग कर दूंगा पेरेंट, ताकि मैं इसको हिलाऊं और वो मेरा पूरा वो काम करे, ठीक है। ये आपका आ चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों कि सिंपली यहाँ पे जो मेरे पास बॉय की इमेज है जो कि हमारा भाई है, इसको भी हम करेंगे कंट्रोल डी से कॉपी। इसके भी इमेज पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप शेडो लगा देंगे, ड्रॉप शेडो और शेडो ओनली कर देंगे, ठीक है। शेडो ओनली कर दिया तो सिर्फ खाली शेडो रह गया। वही सेम टेक्निक मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भी पेरेंट कर लूँगा इसके साथ। ये भी पेरेंट हो चुका है मेरे पास। जो मेरा गोल्ड मेडल था इसकी ओपेसिटी को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इतना कर देंगे कि हमारे पास वो पीछे से इस तरह से नज़र आए कि वो प्रॉपर नज़र आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा, अब इसकी मैंने करनी है सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं सबसे पहले तो लेके आने वाला हूँ पाकिस्तान वाले वर्ड को, जो कि है कुछ कंग्रेचुलेशन के बाद पाकिस्तान। सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हम लगाएंगे P फॉर पोजीशन लगा देंगे। इसको कर देंगे थोड़ा सा पकड़ के ऐसे बैक एंड में पीछे पकड़ूंगा और इसको मैं स्क्रीन से कर दूंगा आउट और डन प्ले करूंगा। और जस्ट ये देखिए बिल्कुल स्क्रीन में फौरी तौर पे आ रहा है। F9 प्रेस करेंगे, अब ये देखिएगा बूम। F प्रेस करेंगे सब पे, कंट्रोल करने के बाद सबको मोशन रन से ऑन कर लेंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशन का जो वर्ड है मैं वही करने वाला हूँ कि मैं इसको करता हूँ एस स्केल और यहाँ से आने के बाद इसको भी कर लेते हैं हम लोग सिंपली 0। और ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान पे आ चुका है। मस्त प्लान है। इसको कर लेना है एनिमेट। मैंने ये कर दिया और देन मैं वही की फ्रेम्स पकड़ूंगा अपने नीचे वाले पाकिस्तान वाले और जो अरशद नदीम है इसके ऊपर ला के मैं पेस्ट कर दूंगा। here we go, ये और ये। अब मुझे करना है मेरे पास जो मेरा गोल्ड मेडल है इसको रिवील। पोजीशन लगा देंगे, इसको पकड़ेंगे और ड्रैग करके हम लोग इसको कर देंगे ऊपर। मेरे पास पूरा इफेक्ट आ चुका है कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे सारे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं इन सबको पकड़ूंगा और थोड़ा सा ना आगे ड्रैग कर दूंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले दिखाना है मेरा बैकग्राउंड और फिर मुझे दिखाना है पाकिस्तानी फ्लैग। तो मैं इसको ओपेसिटी लगाऊंगा यहाँ से और इधर तक मैं करने के बाद इसको कर दूंगा बिल्कुल 0। अब ये क्या होगा कि पहले पाकिस्तानी फ्लैग आया है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान आया है, देन साथ ही आ गया है ये बॉय और साथ ही आ गया मेरे पास मेरा गोल्ड मेडल, ठीक है। अब ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है देन और फौरी तौर पे ये, ठीक है दोस्तों। मस्त प्लान है। एक चीज़ लास्ट में ये ज़रूर कर दूंगा
कि मैं करने वाला हूँ इसको सीसी स्फीयर से थोड़ा सा जो है इसके ऊपर वो शाइन चला दूंगा ताकि ये थोड़ी शाइन आए। शाइन चलाने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना है कि इसकी लेनी है एक मज़ीद कॉपी। कंट्रोल डी से हम इसकी कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद मुझे आना है यहाँ से इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के मास्क से, और मास्क से मैं एलिप्स मास्क ले लूँगा, सिंपल इतना जितना को मुझे चाहिए। मास्क लेने के बाद मास्क को मैं कर दूंगा ओवरऑल इसके इर्द गिर्द सेटल जितना हमें ज़रूरत है। पैस्ट्री ऑब्वियसली सी बात है इसकी बढ़ गई है, तो पैस्ट्री इसकी मैं कर लूँगा कम जितनी को मेरी उसकी थी, ठीक है ना, आ रहा है। और देन ये इसके ऊपर आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि अब यहाँ पे हम रखने के बाद इसको करते हैं बंद, सीसी लाइट स्वीप, ये इफेक्ट है, ये मैं लगा दूंगा। इफेक्ट सीसी लाइट स्वीप को पकड़ते हैं, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, स्वीप की इंटेंसिटी भी बढ़ा देते हैं, और स्वीप को जो है इसके ऊपर हम करेंगे प्ले। इसको पकड़ूंगा और लेके आऊँगा देन कुछ इस तरह से, विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। इसके ऊपर लगेगा स्वीप और देन ये चला जाएगा स्वीप इधर से उधर तक, ये ठीक है। तो मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ तक पहले कर दूंगा कम जितनी को मेरी, क्योंकि वो जितनी थी कुछ इस तरह से। यहाँ पे मुझे करनी पड़ेगी फॉरी फिल, क्योंकि इसने इसके ऊपर स्वीप चलाना है। जैसे ही स्वीप चलेगा और देन वैसे ही मेरे पास दोबारा से ओपेसिटी हो जाएगी 0। तो अब ये देखिएगा कि ये आ रहा है, देन इसके ऊपर कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान आता है, और देन मेरे पास बॉय की फ़ोटो आती है। देन मेरे पास ऊपर से गोल्ड मेडल जो है वो नीचे गिरता है, उसके ऊपर स्वीप चलता है और देन वो वापस चला जाता है, ठीक है। तो इतना ही इनफ है मेरे ख्याल से। तो हम क्या करेंगे, इस सब को पकड़ेंगे, कंट्रोल ऑल्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे, तो सबकी ले लेंगे कॉपी। सारा कुछ एक के अंदर ही आ चुका है, जैसे अभी मेरे पास ये है। अब हम इसकी लेंगे एक और कॉपी, कंट्रोल डी से कॉपी ले लेंगे, इसको कर लेंगे हाफ, इसको भी कर लेंगे हाफ। राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, टाइम में आऊंगा, और टाइम में आने के बाद मैं इसको कर दूंगा रिवर्स, टाइम रिवर्स यहाँ पे होगा, टाइम रिवर्स लेयर। तो अब इसको मैं जो है मैंने एडजस्ट कर लिया। तो अब इसको करने का दोस्तों क्या फ़ायदा हुआ है, अभी आप ये देखिएगा, ये बेसिकली एक लूप बन चुका है। तो उसको मैंने जैसे रिवर्स किया है, तो ये देखिए पहले पाकिस्तान आता है, शरनदीम आता है, गोल्ड मेडल आता है, देन फिर वो क्या होता है कि वो वापस चला जाता है और आपके एनिमेशन जो है वो एक ही लूप में प्ले हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी क्लास, आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।